कॉमन चीज़ है कि क्रिकेट तो हर गली मोहल्ले, वैसे ही भानुपनिया भी जोधपुर की गलियों में है, जहाँ पे आंटी लोग बोलती थी कि हमारे कांच फोड़ दिए। 2018 तक, 2014 से लेकर 2018 तक मैं अप डाउन करता था सिर्फ इस क्रिकेट के लिए बड़ौदा के अंदर। ना तो मैं पूरा क्रिकेटर था, ना मैं पूरा इंजीनियर था, सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वाले जैसे और मेरे भैया मुझे बोलते तू एक सिर्फ 12वीं पास लड़का है। उस टाइम का क्रिकेट और अब का क्रिकेट, डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चलता ही है, बट डोमेस्टिक लेवल पे उस टाइम का कंपटीशन और अब इस लेवल का कंपटीशन कैसे आप इसको देखते हैं कि आइदर इट कुड बी धोनी और इट कुड बी हार्दिक पांड्या फॉर यू सो ये तो एट नॉन स्ट्राइकर, तो आप किसको चूज करना चाहेंगे? मतलब Cricket in India is not just a sport, it's more than a religion. It's a power of discipline, resilience, relentless pursuit of happiness. Welcome to Podcast with Professionals. I'm your host Keith Tiwari, and with us today, our esteemed guest, Mr. Bhanu Panyasa. From dusty meadows to packed stadiums, Indian cricket continues to be shaped by players who rise through the domestic structure with grit and purpose. We are privileged to host a cricketer who presented the true spirit of Indian domestic cricket, a player who has earned his place through consistent performances, strong character, and unwavering commitment to the game. Our guest, Mr. Panya, is an active professional cricketer representing Baroda Cricket Association and a reputedly state cricket player for Baroda. Known for his work ethic, competitive mindset, and understanding of the modern game, he stands as an inspiring example for aspiring cricketers across the country. In this episode, we go beyond statistics, exploring his journey, struggles, achievements, and vision for Indian cricket. This conversation is not only for players and coaches, but for the administrators, policymakers, and sports leaders who shape the future of the game. So let's walk into the conversation with the man itself. So yeah, स्टार्टिंग से बात करते हैं, हमें एकदम पीछे लेके चलिए आपके लाइफ में, जहाँ से आपको आप मतलब हमने स्टार्ट किया क्रिकेट को सबसे पहले। अ, जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन चीज़ है कि क्रिकेट तो हर गली मोहल्ले, वैसे ही भानुपनिया भी जोधपुर की गलियों में है, जहाँ पे आंटी लोग बोलती थी कि हमारे कांच फोड़ दिए। एक घर के सामने पार्क होता था, वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे अलाउ करती थी कि 2 घंटे के लिए जा, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। सो पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाली चीज़ थी। फेमस कोटेशन के साथ। सो आई वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय यंग एज। तो मुझे सिर्फ पेरेंट्स ऐसे अलाउ करते थे कि नहीं, अपने को ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करना है। तो एक छोटा सा पार्क था हमारे घर के सामने, नेम विवेकानंद पार्क। वहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ में मैंने टेनिस बॉल में स्टार्ट किया था क्रिकेट। वहाँ से फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर जाता रहा, बट आई नेवर न्यू कि मेरे को आगे बढ़ना है इसके अंदर ही। आई वॉज फर्स्ट कि मुझे एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। फिर अच्छा। टेनिस बॉल के अंदर धीरे धीरे मेरा ऐसा नाम होता रहा। देन आई ग्रू अप इन दिस फील्ड ऑफ क्रिकेट। अच्छा, आपने जैसे ये भी बताया कि जोधपुर में आपका मतलब आप बॉर्न जोधपुर में होते हैं, फिर बट आपका जो भी हिस्ट्री है क्रिकेट से रिलेटेड वो पूरा बड़ौदा में है। तो हाउ वाज जोधपुर एंड बड़ौदा लिंक्ड, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट कितना है? वैसे डेस्टिनी का किसी को कुछ पता नहीं होता है। लाइक मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कहीं बास्केटबॉल खेलता खेलता इस क्रिकेट जैसे गेम के अंदर आ जाऊंगा फ्रॉम माय स्टडीज। तो बीइंग अ टॉपर एट इन द क्लास ऑफ 10th, तो वहाँ से फिर गेम स्विच करना, एथलेटिक्स के अंदर जाना, फिर वहाँ से वॉलीबॉल खेल के फिर मेरा कोई दोस्त था, वो मुझे ऐसे ही जोधपुर के अंदर कोई नेट्स चल रही थी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में, एक पॉलगन क्रिकेट क्लब से खेलता था। तो एट फर्स्ट आई यूज टू बॉल, क्योंकि टेनिस बॉल छोटे बचपन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेला कि मैं बॉल डालूंगा पहले। तो वहाँ पे कैसे जैसे ही गया मैं, तो वहाँ का जो मेन बैट्समैन था उसको मैंने आउट कर दिया इन द नेट प्रैक्टिस। तो वहाँ के जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कौन है ये लड़का। तो वो कैसे हमारे उधर छोटे छोटे जैसे शहर है काफ़ी, तो कि ये तो हमारे समाज का ही है, पुष्कर ब्राह्मण का है। तो मुझे ऐसा कि भाई तू हमारे क्लब से खेलेगा। मैं कहा ओके सर, मैं खेलूंगा आपके क्लब से। मतलब मेरे को तो ऐसा था ना कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई फ्रॉम फॉल्कन क्लब टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। तो फिर वहाँ से मुझे लेदर बॉल का थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि भाई ये एक्चुअल में लेदर बॉल क्रिकेट होती क्या है। उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पैड कैसे होते हैं, ग्लव्स कैसे पहनते हैं, बैट कैसा होता है। मतलब स्पाइक्स भी मैंने मतलब यहाँ बड़ौदा आया तो मुझे पता चला कि कैसे
वो तो सो नॉर्मल शूज में होता होगा सब कुछ। मैं वो बस जो जॉगर्स मेरे बास्केटबॉल शूज होते थे, वो एयर जॉर्डन वाले जो, हाँ वही। उस टाइम पे मैं वही पहन के बॉल डालता था, बिकॉज वो एंकल में सपोर्ट रहता, तो पैर काफी टाइट पकड़ के रखा था मेरा। और बॉलर्स के लिए तो वो शूज हाँ, वैसे ही होते हैं अच्छे। तो आई वाज लाइक यार ठीक है, ये इसमें मजा आ रहा है क्रिकेट के अंदर, मैं ये क्रिकेट खेलता रहूंगा, बस ऐसा था। मैं कहा सर ठीक है, आपका मैच हो जब मुझे फोन कर देना, बस मैं आ जाऊंगा। फिर मैं वहाँ 2 घंटे प्रैक्टिस करके थोड़ी देर बाद में मेरे घर चला जाता था, क्योंकि मम्मी का फोन आ जाता, पापा का फोन, कहाँ है तू, आया नहीं अभी तक। और बरकतुल्ला स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम के पास है, थोड़ा सा घर दूर था, तो मेरे दोस्त कैसे मुझे बचा लेते थे कि भाई तेरे पापा मम्मी डांटेगा, तू तो पहले निकल पहले घर। ऐसे करके फिर वहां से चालू हुआ, तो धीरे धीरे इसके अंदर कैसे मुझे पता चलने लगा कि ये मेरे अंदर एक टैलेंट यूनिक है। क्योंकि स्कूल टाइम के अंदर के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स खेल के स्टडीज करके तो मुझे एक अलग सा वो अवार्ड मिलता था कि बेस्ट ऑलराउंडर। हालांकि मैं मेरे स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कैप्टन भी था, ठीक है। अच्छा। तो वो धीरे धीरे कैसे मेरे अंदर डेवलप होता गया। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि अरे कुछ नहीं है यार इसके अंदर, यार क्या मतलब है। आई वाज लाइक ठीक है, आई विल जस्ट प्ले। मेरे को ऐसा है कि हाँ मेरे को जाना है और मैं खेलना है, और मुझे मजा आता था उस चीज के अंदर। सो उसी तरीके से बढ़ता रहा। सो मेरे जो बड़े भैया है डॉक्टर अनिल पनिया, दिस इज अ वेरी स्पेशल मेंशन, क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी। और बीइंग अ नॉर्मल, जैसे वो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर से होते हैं, और वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई सिर्फ पढ़ाई करनी। वो खुद एक डॉक्टर है, यूक्रेन से पढ़ाई करके आए हैं मेरे बड़े भैया, वो भी बैंक में नौकरी लगे थे। हमारी फैमिली का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था कि भाई मेरी दादी उस टाइम पे पापड़ बेच के, आई आई हैव नेवर सीन, पर मेरे पापा की मैं जब स्टोरी सुनता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम लोग बड़े हुए। तो ही वॉज द ओनली वन जो मुझे कहते थे कि तू खेल। कभी भी मार वार पड़ती थी तो मैं उनके पास में जाके छुप जाता था भैया के पास में, कि भैया मुझे बचा लो। ऑल्दो वो बहुत कम आते थे इंडिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर। उनका कैसे लकीली जैसे पढ़ाई खत्म हुआ और मैं भी एक एज के बाद में जैसे बड़ा होता गया, तो वो यहाँ पे आते और मुझे ऐसे कैसे पिंच करते कि क्या है तेरे को ऐसे यहाँ मस्ती मजाक। खेलता रहता है, कुछ करता रहता है, कुछ मतलब नहीं, जस्ट टू प्रोवोक मी कि भाई मैं ऐसा कुछ अच्छा काम करूं। मतलब मेरे फील्ड ऑफ इस क्रिकेट के अंदर को, तू इधर उधर टेनिस बॉल में खेलता रहता है, काला हो जाता है क्या, कोई पैसे कमाता नहीं है तू, ये वो होता है हर लड़के के साथ में, जैसे जैसे हम लोग 11th 12th के बाद में आते हैं जो। सो आई वाज एंजॉयिंग दैट फेज। उस टाइम पे मेरे को ऐसा था यार अब इसके अंदर ही कुछ करना है, इसी के अंदर अब कुछ करना है, और ऐसा करना है ना सब लोगों को गलत प्रूव करना है। तो है सर। वो ये जो यूनिकनेस का कीड़ा था ना मेरा, कि सबसे अलग हट के भानु पनिया होना चाहिए, उस चीज ने मेरे को कहाँ से कहाँ तक ले गया वो मैं खुद भी नहीं सोच पाता था। मतलब एक बास्केटबॉल प्लेयर, मैं वेस्ट जोन खेला, ये जोधपुर की टीम से हम लोग विनर भी हुए काफी बार, स्टेट रनर अप भी हुए। पर उस टाइम तक मेरे को मेरी जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं था, वेयर वेयर आई वाज हेडिंग, नॉट क्लियर। मेरे स्कूल जैसे खत्म होता आया, वहाँ पे मेरे स्कूल में मैंने जो ऑल इंडिया एक सेंट्रल एकेडमी से खेला था मैं, तो ऑल इंडिया सेंटीमी स्पोर्ट्स के अंदर मैं बॉलिंग के अंदर हैट्रिक ले गया। सेमीफाइनल में, फाइनल के अंदर मैंने मेरी सेंट्रल एकेडमी जोधपुर को चैंपियन बना दिया इंडिया के अंदर विद माई बैटिंग। फाइनल में मैंने 100 बना दी। सो वहां से मुझे पता चलना कि यार इससे क्या है कि मेरे को फेम मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या चीज करी मेरे घर वालों को, एक अलग तरह की हैप्पीनेस दी थी। मतलब उनको पता तो चलता था ना, हालांकि वो लोग कभी, जब तक मैं अभी आज भी खेल चुका हूँ तो उनको ऐसा प्राउड नहीं फील होता कि भाई हाँ हमारा लड़का कुछ कर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि हमारा जो लड़का है वो पैसा कमाना चाहिए। सीधी बात। सीधी बात है। उनको तो ऐसा होना चाहिए भाई पैसे कितने कमाए, पैसा कितना कमाया, हाँ। या पैसे तो कुछ है नहीं क्या। बट दिस वाज समथिंग विच जो मेरे दिमाग के अंदर फिट हो चुका है, ये यूनिकनेस वाला कीड़ा मुझे इसके अंदर करना है। सो मेरा अनिल भैया उस टाइम पे आए, और जैसे मेरी 12th खत्म हुई मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू गो फॉर क्रिकेट। फिर ये नेट वाला जो ये सब उस टाइम पे ही सीन हुआ था सब, तो कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ ऐसे ही, तो उसके अंदर मैंने 20 ओवर के अंदर मेरे दोस्त के साथ में कोई पार्टनरशिप करी, तो जोधपुर का रिकॉर्ड हो गया। मतलब आई वाज नॉट नोइंग कि ये सब चीजें हो रही है मुझसे, ये सब चीजें नेचुरली। मतलब आई नेवर न्यू कि मुझे डिफेंस कैसे करना है, बैट कैसे पकड़ना है। आई जस्ट न्यू कि मेरे रेंज के अंदर बॉल है, बिकॉज उस टाइम पे कैसा है, धोनी को हम लोग बहुत देखते थे। सो धोनी हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई इन माई लाइफ। उसके वैसे बाल कैसे थे, वो खेलता कैसे, वो कौन सी जगह से आता था। अब मैं उसको देखता हूँ और मेरी लाइफ को देखता हूँ, यार इसकी स्टोरी तो मेरे से एकदम सेम चल रही है। स्कूल से, कॉलेज से, फिर मैं जैसे बड़ा होता रहा तो मैं जीत कॉलेज के अंदर था, वहाँ से कॉलेज की टीम के अंदर सारे दिन लेक्चर बंक करके खेलने में जाना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना है, या दीवार कूद के जाना, एग्जाम्स छोड़ देना, मिस करना,
वो इन्विजिलेटर आ रहा है कोई बाहर से जो पूछने वाला है तुझे कुछ आता है, आई वाज लाइक सर मुझे कुछ भी नहीं आता है सर। और आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि सर अगर मुझे आएगा ना तो मैं आपको बोल दूंगा, मैं ये जो बाकी मेरे साथ में जो ये इंटरव्यू है जो वाइवा देने बैठा है इनकी तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा सीधा मैच चल रहा है सर, मेरे को कट टू प्लीज कट। जाने दो सीधा। आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ चीजें जैसे मैं बड़ा होता गया ना तो मुझे पता चली कि या तो सच बोल दो, नहीं तो फिर झूठ छुपाते रहो और बातें घुमाते रहो। एक के पीछे चार और एक के पीछे हाँ, चार एक के छुपा। पीछे फिर 10 100 और झूठ बोलो, क्या ऐसा नहीं था। सर मुझे नहीं आता, आप मुझे फेल कर दो, लेकिन मुझे जाने दो, आई कैन नॉट टेक दिस मेंटल प्रेशर। इंजीनियरिंग वाज लाइक दिस ओनली फॉर मी, जैसे मैं स्कूल कॉलेज से ऐसे मैं बढ़ता रहा, सो दिस हेल्प मी इन माय क्रिकेट। और ये सब क्वालिटीज मेरे भैया देखते थे ना। 12th में जैसे ही रिजल्ट आया ना तो मैं बहुत रोया, बिकॉज 10th क्लास में 100% आने के बाद में 11th में फेल हुआ, ये सब गेम्स वगैरह की वजह से। कोई घर वाला ये इसमें नहीं करेगा कि भाई तू इसमें जा, बट मेरे अंदर जिद थी। केमिस्ट्री के अंदर मेरे आए थे, आई रिमेम्बर 36 या फिर 29 नंबर ऐसा कुछ आए थे। तो मेरी एक मोनिला मैम थी, उन्होंने बोला कि अल्लाह तेरे को पास कर दी, तो टॉपर आया हुआ इसलिए। इस तरीके से उन्होंने मुझे पास किया था। और 12th के अंदर भी मैंने कभी क्लास अटेंड ही नहीं करी स्कूल के अंदर भी। मैचेस और इन सब के चक्कर में। मैं बस स्कूल का जो ग्राउंड था ना, सुबह 5:30 बजे मेरी साइकिल पे निकलता था, वो अराउंड 11 किलोमीटर चौपासी हाउसिंग बोर्ड। तो सुबह 5:30 बजे मेरे एक सरदार जी सर आते थे पाजी, उनके बाद मैं 25 चक्कर मारता था ग्राउंड के अंदर, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करता था पहले, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ना कि जाना कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है कॉलेज का और स्कूल के अंदर। ऐसे ही मैं ढूंढता रहा कि सर मुझे बस एक प्लेटफॉर्म दे दो, एक प्लेटफॉर्म दे दो, मुझे पता है मैं खेल जाऊंगा। अब इन सब के बीच में आरसीए का आपने सुना होगा कि भाई वो सिलेक्शन के अंदर वो कैसे जो दो पार्टी होती थी, आई नेवर न्यू कि इसके अंदर क्या होता है। मैं जाता, फर्स्ट टाइम गया अंडर अंडर 19 या 16 में, तो जोधपुर से जयपुर 300 किलोमीटर है, ओवरनाइट जर्नी करके गया। वहां गया, थोड़ी देर बैठा, वो नंबर आया जैसे धोनी पिक्चर के अंदर दिखाते ना कि 6 बॉल खेली, 6 बॉल। सेलेक्टर्स को कुछ ज्यादा ही मुझसे प्यार था तो मुझे रवाना कर दिया वहां से। आई वाज लाइक ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर सबको जाना पड़ता है, क्योंकि मैं उसको देख रहा था कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है। फिर अगले साल वापस 100 बनाई, जोधपुर टीम का कप्तान बना, पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर क्या कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ठिकाना नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं। मैं कप्तान, अखबारों के अंदर आ चुका है कि भानु पंड्या कप्तान बनने वाला है, आफ्टर आफ्टर स्कोरिंग 100, और फिर टीम ही नहीं जा रही। सो ये सब चीजें मेरे भैया को पता तो चलेगा ही ना, मतलब इफ समवन इज डेफिनेटली। वेरी क्लोज टू यू इन योर फैमिली तो आप जाके शेयर कर दोगे यार भैया यार ऐसा हो गया यार, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और उसके उस टाइम पे फिर मैं क्या साथ साथ में जोधपुर में क्या बहुत लोकल क्रिकेट खेलता था, टेनिस बॉल क्रिकेट, या गया 500 रुपये में, कभी 1000 रुपये में, क्या कोई टूर्नामेंट जीत गए। सो जस्ट कैसे कि वो क्रिकेट का जो फीस बनना होता था ना, इन 2016 इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई जॉइन स्पार्टन्स क्रिकेट अकेडमी, जहाँ से अभी रवि बिश्नोई, शुभम गढ़वाल, जोधपुर के काफी फेमस प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ में उन्हीं के बैच वाला हूँ। सो आई रिमेम्बर द डेट ऑल्सो, 16 अक्टूबर, जब मैंने मेरी पहली फीस जमा करी थी, इट वॉज 3000। और मेरे घर से पास में आरएसएम स्कूल थी, एक आरएसएम इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ गया मैं। आई डिडंट न्यू, आई टोल्ड यू, ऐसे बड़े बड़े मेरे बाल थे, यू मस्ट हैव सीन ऑन द सोशल मीडिया, फेसबुक में मेरे फोटो भी वैसे ही लगाया हुआ। उस टाइम पे फिर ऐसा होगा कि भाई भैया मेरे को सिखाओ। उन्होंने मुझे काफी फोर्स किया, शाहरुख भैया और प्रदीप भैया ने, कि तू आ, तू अच्छा है, तेरा बॉल सेंस अच्छा है। उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल वर्ड बताए कि तेरा ये अच्छा है, तो वो कैसे मेरे दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगा कि हाँ, और तू कैसे थोड़ा धोनी टाइप सा है, हिटिंग जो थोड़ा सेंस। अनऑर्थोडॉक्स है। अब मैंने पूछा भैया ये अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है, कि अनऑर्थोडॉक्स वो होता है जिसके पास में टेक्स्ट बुक वाली टेक्निक नहीं होती पर खुद का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आई वाज लाइक गेनिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ, अपन कुछ तो चीज कुछ है। तो अलग निकला अब अपने अंदर से। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को पहले सबसे पहले डिफेंस सीखना पड़ेगा। अब टिपिकल चीज। मेरा शुरुआत से क्या, अगर बॉल मिलेगी तो आई हैव टू हिट इट, ठीक है। आई यूज टू मेक अ सर्कल कि ये मेरी रेंज है, अब इससे दूर होगी तो मुझे सिर्फ रोक लेना, कैसे भी करके सिंगल ले लेना या फिर ऐसे करना, जैसे नॉर्मल टेनिस बॉल के अंदर करते हैं कि वही। वो छोटी गिरेगी तो इधर मार देना, इधर मार देना, लंबी गिरेगी तो सामने मार देना। वो सेम, वो जिसको हम लोग टेनिस में फर्मा बोलते थे, कि बस घुमा ही देना हमको। तो भैया ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, तुझे डिफेंस सीखना पड़ेगा। सो मेरी कॉलेज खत्म होती थी सुबह, आपको पता ही है इंजीनियर की क्या हालत होती है, सेकेंड ईयर के अंदर सुबह 7 बजे निकलता था, वापस 3:30 बजे आता था, जैसे तैसे, क्योंकि अब घर पे तो लड़ाई कर नहीं सकते, पापा से फर्स्ट ईयर में कर ली, उसमें मेरी 9 बैक आ गई। ठीक है, साथ साथ में आई वॉज गेटिंग फेल्ड,
ठीक है, वो चीज़ तो अलग चली रही है, जिसको अलग तो ही चल मैंने रहा था। हाँ, वो ट्रॉमा अलग ही है, मैं उसको तो लोड ही नहीं लेता था। मेरे को भैया ने बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है, कि अगर मैं ये कर लूँगा ना, तो इससे मुझे ये सीखने को मिल जाएगी। सो 3:30 बजे हुई, बैग फेंका सीधा, किट बैग जो छोटा-मोटा मेरा पैड पापा ने दिलाए थे, वही पास होने पे मैं ₹500 का किट बैग होता था मेरे पास उस टाइम पे, वो पहना, सीधा वहाँ गया अकेडमी में और डिफेंस चालू किया। भैया आते 4:30 बजे का टाइम होता था अकेडमी का, और मैं 3:30 से 15 मिनट, मेरे घर से हार्डली 500 मीटर्स पे थी अकेडमी। वहाँ पहुँच जाता मैं, और एक मेरा दोस्त तरुण था और एक सुरेंद्र था। तो हम लोग नए-नए थे, हम जोधपुर की जैसी जगह पे कोई एकेडमी खुल रही है और फिर ये सारी चीज़ें करनी है। डिफेंस चालू करते हैं हम लोग। अब आप मानोगे नहीं, वहाँ पे 2 से 3 घंटे हो जाते हैं ना, वो सिर्फ़ एक ही एक चीज़ चल रही है। अब क्रिकेटर है, अब जैसे मैं अभी आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि फॉरवर्ड डिफेंस के अंदर अगर ज़्यादा देर तक आगे रहते हैं, तो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स और लोअर बैक रह जाते थे। अब मैं 2-2 घंटे तक वही सेम अंडर आर्म ड्रिल करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और यहाँ पे हेयर बैंड लगा के रखता था वो धोनी की तरह। क्योंकि उसको मूवी में देख रहा था कि वो ऐसे मेहनत करता है, वो करता है, तो मेरा यही प्रोसेस होगा। इसी तरीके से आई हैव टू गो थ्रू। ठीक है, भैया ने बोल दिया करना है तो करना है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कैसे गुरुजी ने जैसा बोल दिया, वो चीज़ फाइनल हो गई है। ठीक है? तो वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ऐसे पैर निकाल के दोस्त को बोलता, तू फेंक, आधा घंटा तू कर, आधा घंटा मैं करता हूँ। सिंथेटिक बॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, लेदर बॉल हो गई, सीमेंट की एक छोटी सी पट्टी थी उधर, उस बंद नेट में डिफेंस 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 डिफेंस। अब उस टाइम पे हुआ क्या कि मेरा डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया, विदाउट इवन नोइंग कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट क्रिकेट में जैसे कुछ कुछ देसी चीज़ों, मतलब देसी लैंग्वेज में मुझे समझाते थे कि जो रोक सकता है, वो मार सकता है। जो रोक सकता है, वो मार सकता वो मार सकता है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल लाइन व्हेन आई बैट। जब मैं मेरा क्रिकेट गुरु हो रहा था, तो यही सेम चीज़ मैं बार-बार जब भी बैटिंग करता रहा, कहीं पे भी, भारत के अंदर कहीं पे भी जाता था, कि भान्या तू तू रोक सकता है ना, तो तू इसको आराम से मार भी सकता है। सो दिस वाज़ डेवलपिंग इन माय ब्रेन, एंड द गेम क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट मेंटल थिंग, जो धोनी से सीखा, कि भई छोटे से गाँव से आके अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करके वो एक वर्ल्ड का विनर बन सकता है। तो अगर जब धोनी कर सकता है, तो फिर भानु क्यों नहीं कर सकता? वो सेम चीज़ मेरे दिमाग के अंदर घूमती रहती। तो 2016, 17, 18 कॉलेज लाइफ पूरी बर्बाद। मेरे घरवाले सब परेशान। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन उस टाइम पे किस-किस तरह के मैंने यू कैन से टॉन्ट सहन किए। किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता, किसी ने मुझे बोल दिया कि भई आपको ये खाना पड़ेगा। मेरे संजय भैया मिले थे मुझे उस टाइम पे। तो वो कहते थे कि तेरे को ये सब चीज़ें खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी ऐसी चीज़ है ना कि वो एथलीट का दुश्मन है। आई वाज़ लाइक, यू कैन हियर मी लाइक अ साइको। उस टाइम पे उस पागलपन की तरह मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाता था। सो दैट वाज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जैसे मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि भानु तुझे 5 बजे ही खेलने जाना है। तो बस वो घड़ी में 5 बजती थी ना और 7 बजती थी, उसके बीच में मुझे सब कुछ कर करा के मुझे घर के अंदर आना है। सो दिस वाज़ फ्रॉम माय चाइल्डहुड, को जो मेरे धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था। ये काफ़ी तगड़ी चीज़ बताई हो आपने। आपने जैसे मेंशन किया इसके अंदर कि आपके भैया का इसमें मेंशन किया, अनिल भैया का। यस, हाँ, तो एक मेरे को इस पे मतलब एक इंसिडेंट ऐसा, इंसिडेंट तो नहीं कह सकते बट एक टॉपिक जैसे बोलते हैं कि मेरे को मिला है। जैसे कि एक मेंटर काइंड ऑफ उन्होंने काम किया आपके थ्रू आउट दिस जर्नी। तो अभी जैसे आपके लिए इन्होंने मेंटर का काम किया है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं डोमेस्टिक के सर्किट में या फिर लोअर लेवल ग्रासरूट लेवल पे भी हैं जिनको मेंटरशिप अच्छी नहीं मिलती है। तो आपका क्या टेक है इस पे कि मेंटरशिप कितनी ज़रूरी होती है एक इंडिविजुअल के लिए अगर उसको टाइम पे मिलती है तो और नहीं टाइम पे मिलती है तो? अ, यू हैव सीन अभिषेक शर्मा, हाँ, डेफिनिटली सर। सबसे हाँ, बेस्ट एग्ज़ाम्पल। बेस्ट यू आर एग्ज़ाम्पल। सीइंग, एवरीवन इज़ नोइंग कि युवराज युवराज सिंह द लेजेंड। सिर्फ़ किसी के ऐसे इंसान के होने से ही, प्लेयर तो सारे अच्छे होते ही हैं, सबके अंदर कोई ना कोई भगवान ने एक स्पेशल टैलेंट दिया हुआ ही होता है। बट एक जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये तो बात है। अगर मैं रोड के ऊपर गया हूँ कहीं पे और मुझे पता है 10 साल से कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, तो ऑटोमैटिकली मेरा पैर ब्रेक की तरफ जाएगा और मैं रेस छोड़ूँगा। सो दिस इज़ व्हाट अ मेंटर डज़, कि जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे वो आराम से आपकी स्पीड नॉर्मल करके आपको आगे आगे पुश करता है, कि आप अपने फील्ड के अंदर आप आगे जाओ। तो मेरे लाइफ़ के अंदर जैसे-जैसे नर्सरी के अंदर बढ़ते हैं, केजी, प्रेप, ऐसे मुझे स्कूल टाइम से पहले साजिद सर मिले, फिर
मेरे ये पाजी मिले सर, फिर मुझे मेरे चंद्रमोहन कल्ला जी जो फॉल्कन क्लब के थे वो मिले। आफ्टर दैट आई गेट शाहरुख भैया एंड प्रद्युत भैया, और फैमिली के अंदर तो अनिल भाई थे ही जो सबसे बड़े क्रिटिक है। वो आज भी मेरी ऐसी कर देगा, "है, तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है।" सो आई एम लाइक ओके ठीक है, ऐसा कोई इंसान होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर जो आपको बार-बार आपकी रियलिटी बताए कि क्या है तेरी औकात अभी तक। बात तो सिंपल सी बात। सो एक मेंटर इस वजह से ज़रूरी होता है, और जब तक एक इंडिविजुअल उसको अपना मेंटर मानेगा नहीं, तो भले ही वो नाम से उसको टैग से आप उसको मेंटर बोल सकते हैं, पर उसकी पावर्स उस इंडिविजुअल के अंदर नहीं जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे मेरे हिसाब से। सही बात है भैया, होना तो ज़रूरी है मेंटोर का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो निकलते भी हैं लोकल क्रिकेट पे, क्लब क्रिकेट पे भी होते हैं। अगर मेंटोरशिप अच्छी नहीं मिली है, कोचिंग अच्छी नहीं मिली है, तो उस लेवल पे वो नहीं निकल पाते, जो कि देखिए टैलेंट बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐसे रह जाते हैं। ठीक है अभी। ओके, सो भैया आप बीसीए को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो हाउ डज़ बीसी रिप्रेजेंटिंग बीसीए टू यू, मतलब बीसीए आप रिप्रेजेंट कर दो, कैसा आपको फ़ील होता है कि किस तरीके से इस लेवल पे अब मैं खेल रहा हूँ, अब इस नाम भी हो रहा है, फ़ेम भी मिल रहा है, तो क्या आप फ़ील कर रहे हो उसमें? मैंने जैसे आपको बोला, मैंने जब मैं यहाँ बड़ौदा आया, आई केम हियर इन 2014 बिकॉज़ ऑफ माय ब्रदर। और जिस लड़के को स्पाइक्स भी नहीं पता होते हैं वो क्या होते हैं, एक हमारे राजू नायक सर थे जीएसएफसी के अंदर। उन्होंने बोला कि तू 5 चक्कर निकालेगा। मैंने कहा सर ठीक है। अब 5 चक्कर मुझसे निकले नहीं। स्पाइक्स स में? हाँ, तो क्योंकि वो एक मेरे लिए नया चैलेंज था। अब मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा नुकसान कर रहा हूँ मैं मेरी ज़िंदगी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। 2018 तक 2014 से लेके 2018 तक मैं अप डाउन करता था, सिर्फ़ इस क्रिकेट के लिए बड़ौदा के अंदर। इस जीएसएफसी की उस टाइम पे टीम थी, जिसके अंदर विष्णु सोलंकी, अतीत सेठ जो लोग अभी मेरे साथ में खेलते हैं। तो आई वाज़ विद देम। रिसेंट मैं जब नया-नया आया था इसमें, तो फॉर मी, आपने जैसे पूछा कि बीसीए कितना इम्पोर्टेंट है, जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि मेरी जर्नी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, सो यहाँ का एक-एक मैच, एक-एक इनिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नाम बनाने के लिए आना था, और मैं मेरा सब कुछ वहाँ पे दाँव पे लगाया था। आई हैड 26 बैक्स एट द एंड ऑफ 2018। ना तो मैं पूरा क्रिकेटर था, ना मैं पूरा इंजीनियर था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे घरवाले जैसे और मेरे भैया मुझे बोलते तू एक सिर्फ़ 12वीं पास लड़का है। ऑब्वियसली ना, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जिसका कोई प्रोफ़ेशनल कोई लेवल नहीं अटेंड किया हुआ है, तो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ 12वीं पास लड़का है जो अपनी लाइफ़ के साथ में खेल रहा है। सो और लाइफ़ के अंदर कभी रिस्क लेने से मैंने डरा नहीं, नेवर। 2018 में, 2017 में, वो जो वाइवा वाली बात बता रहा हूँ मैं, इसके मेरे भैया ने पूछा कि अब देख तेरे पास में 2 ऑप्शन है, तेरे को क्या करना है? एग्ज़ाम देने जाना है कि यहाँ पे जो 3 डे मैच होते हैं, उसके अंदर रन बनाना है। सो वो मेरे पास में पहली अपॉर्च्युनिटी थी आफ्टर कूलिंग पीरियड कि मैं अपने आप को कुछ प्रूव कर सकूँ। ऑल्दो मैं यहाँ पे आके वो जो डिफेंस वाली बात करी और छक्के मारने वाली बात करी, वो मेरे साथ-साथ में चल रही थी। मैं रन बनाता था यहाँ पे, 100 बनाता था। वो जैसे पागलपन जैसे फिर विराट कोहली आया तो उसकी तरह वो 100 बनाएगा जितनी मैं बनाऊँगा। तो 2018 के अंदर 26 बैक के साथ में मैं यहाँ आया, 3 डे मैच था। 6 मैच के अंदर मैंने 750 रन बनाए, जिसमें 2-200, 1 150, 1 100, और वीडियो गेम की तरह ही रन बनाता था। मेरे पास में क्योंकि ऑप्शन नहीं था, और मैं बैटिंग करते वक़्त भी बड़ौदा के अंदर चाहे भले कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड, कितना ही बड़ा नाम हो, आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि मैं हूँ जो हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मुझे कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, और क्रिकेट के अंदर कैसे है कि क्रिकेट से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। वो तो है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे दिमाग के अंदर कभी भी मैं बैटिंग करूँगा ना, कोई भी लेवल के ऊपर, चाहे भले आप मुझे टेनिस पे ले जाओगे वापस आज, या फिर आप मुझे इंटरनेशनल खिला दोगे आज, दिस विल बी द सेम थिंग। तो रिस्क, ऑनेस्टी और बेसिक जो चीज़ें एक लड़के के अंदर थी, वो मुझे कैसे हेल्प करती थी। एंड द मोमेंट जैसे मेरा फर्स्ट टाइम कहीं पे चैलेंजर में नाम आया, सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। अभी इस स्टोरी के अंदर कैसा है कि आई हैवंट टोल्ड, आपने पूछा भी नहीं मुझसे कि मैं इस बड़ौदा के अलावा गोवा गया था। 2 महीने मैं वहाँ रह के आया। एमपी गया था जहाँ पे मेरा सामान चोरी हो गया था। आई वाज़ ट्राइंग, राजस्थान से कोशिश कर ही रहा था। सो ऐसे 2-3 जगहों पे मैं ऐसे कोशिश करते यहाँ पहुँचा। क्योंकि मेरे जो भैया थे शाहरुख भैया, वर्दू भैया, वो कहते कोई ज़रूरी थोड़ी है यार एक क्रिकेटर यहीं से हो, तू बाहर से जा। अपन इसको एक में उसमें भी फ्रेम कर सकते हैं पूरा का पूरा, कि और इसके अलावा आपने क्या-क्या ट्राई किया, कहाँ से नहीं ट्राई किया? बिल्कुल, मैं गोवा के अंदर भैया वहाँ जहाँ पे रहा हूँ 2 महीने, साउथ गोवा,
गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे कुछ भी ना इंसान है ना कुछ है, सिर्फ क्रिकेट के लिए। क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बैग तो जमा होती जा रही थी उस टाइम पे मेरे। और इंजीनियरिंग का सच में ज़ीरो इंटरेस्ट था। मैं एग्ज़ाम के अंदर जाके सो जाता था। वो इन्विजिलेटर आके पूछता कि क्या हुआ? मैं कहा मैडम 12 बजेगी ना, उस टाइम पे बता देना मैं सो रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्स पास किए हैं इंजीनियरिंग के अंदर, यू वोंट इमेजिन। मैं मेरे घर पे आके बताता ना, तो वो कहते कि यार कैसे यार, मतलब तू कैसे पास हो गया? मैं क्वेश्चन पेपर उतार के आ जाता था यार। मैथ्स वाज़ वेरी, मतलब मेरे लिए ऐसा ट्रॉमा जैसा था कि भाई कैसे करूँगा मैं अज़म्पटोड और वो ये सब। तो मैं 2 आंसर याद करके जाता। अब क्वेश्चन कुछ भी आएगा जवाब मेरा ही होगा। तो इस तरीके से आई वाज़, तो ये क्रिकेटर की नॉर्मल लाइफ़ का मैं बता रहा हूँ। धोनी ने भी आफ्टर प्लेइंग इंडिया उसके बाद में उसने ग्रेजुएशन किया था। ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेन चलता नहीं था या फिर, बट वो बट पैशन। जो फ़ोकस और जो पैशन जो इस तरफ मुझे बार-बार मोल्ड इस तरफ कर रहा था, वो मुझे यही कह रहा था कि क्या है यार? अब जैसे बाहर कोई चीज़ पड़ी है, बहुत ही महँगी चीज़ हो, अपने को नहीं पता है। अब उसको ऐसे लात मार के चली जाएगी, हट कोई काम ही नहीं। आफ्टर इयर्स अपने को पता चलेगा अरे यार ये तो इतनी महँगी चीज़ थी। उसी तरीके से इंजीनियरिंग का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी बहुत बहुत क्रूशियल था। तो मैंने कहा हटा, नहीं कोई ज़रूरत है, अपने तो क्रिकेट है जो है। लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। तो सर इसमें भी जैसे अगर आप जब 2014 आपने बोला कि आप इधर आए थे, उस टाइम का क्रिकेट और अब का क्रिकेट, डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चलता ही है, बट डोमेस्टिक लेवल पे उस टाइम का कंपटीशन और अब इस लेवल का कंपटीशन, कैसे आप इसको देखते हैं? अ, जैसे क्रिकेट तो कैसा है यार, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे को हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा-सा टफ होता है। क्योंकि रवि से बात करी है मैंने, शुभम से बात करी, हार्दिक भैया से बात करी, कुणाल भैया से बात करी। जिन भी क्रिकेटर से मिलता हूँ वो मुझे यही बोलते हैं कि डोमेस्टिक में आके परफॉर्मेंस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट रादर देन परफॉर्मिंग इन, वो कैसा कहते हैं वो तो मुझे खुद को तब फ़ील होगा जब मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा कि वो थोड़ा-सा ईज़ी है। लेकिन आप जैसे-जैसे वापस नीचे आते हैं ना, तो इट इज़ फॉर योर प्राइड, फॉर योर हाँ, प्रेस्टीज कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है। अब आज मुझे क्लब क्रिकेट में वापस लेके जाओगे और अगर मैं रन नहीं बनाता हूँ, तो एक टैग आ जाता है कि कि यार ये तो जल्दी आउट हो टीम गया, हाँ, ये तो चीज़ें हल्के में ले रहा है। सो वो वाली फिर चीज़ आ जाती है कि पर लेवल तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही है। तभी तो हमारे यहाँ से इतने सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। आज यहाँ से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने कितने सारे इंडिया प्लेयर्स दिए, आईपीएल प्लेयर्स दिए। सो हैट्स ऑफ, मेरे उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। मेरे भैया ने मुझे यहाँ बुलाया जीएसएफसी में, मैं वहाँ रहा, उसके बाद में आई वाज़ लाइक अरे यार! ये भी इंडिया प्लेयर है। ये ज़हीर खान का नाम मैंने बोर्ड पे देखा उस टाइम पे, जेकब मार्टिन सर थे, अंबाती रायडू भी खेलता था। और जब वहाँ से मैं यहाँ आया तो मैं ऐसे सोचता ना कि यार भाई यार, तो इसके अंदर तो कैसे बनाएगा यार जगह, मतलब केदार देवधर, आदित्य वाघमोड़े, विष्णु सोलंकी, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, उसके बाद में बॉलर्स के अंदर बाबा पठान, अतीत सेठ। चांस ही नहीं है, तेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। और तू जो इतनी बड़ी रिस्क लेके आया है यहाँ पे, उसका कौन भरपाई करेगा? ना तो तू पैसा कमा सकता है, क्या? तो फिर एक तो बार का वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो अब फिर क्या? डाउट होता था। हाँ। पर वो फिर वापस वही कि नहीं हट, कुछ भी हो जाए मेरे को तो करना ही है यार। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं रन बनाऊँगा और मैं इन्हीं को मारूँगा देखना। और एक ऐसा टाइम आएगा कि इस बोर्ड के अंदर मेरा नाम लिखा जाएगा। नाउ यू कैन गो एंड चेक, मेरा नाम उस जीएसएफसी की कंपनी के अंदर बोर्ड के ऊपर है मेरा नाम। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैं जिस जगह से मैं यहाँ पे आया, एंड बीसीए को बहुत थैंकफुल कहता हूँ कि विदाउट, मतलब उन लोगों के सपोर्ट से आई कैन नॉट आई कैन नॉट इमेजिन कि मेरी लाइफ क्या होती, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी रिस्की। जोक्स अपार्ट, पढ़ाई को कभी भी किसी भी क्रिकेटर को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने किया। लेकिन फिर वो जो रिस्क वाला जो फैक्टर आता है, वो आपको या तो इस तरफ ले जाता है पूरा, या फिर इस तरफ ले तो जाता है। हार होता है, दोपार होता है सर, अब कुछ हो सकता जो जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी स्टोरीज़ पब्लिश हो जाती है यूट्यूब्स पे, टेलीविज़न्स पे। अब जो बेचारे बाकी सारे जो प्लेयर्स रह जाते हैं, जो उन्होंने भी तो किसी न किसी तरीके की वो रिस्क ली होगी है, अपनी लाइफ के स्ट्रगल अंदर। करी होगी। ऐसा तो है नहीं कि नॉट ओनली मी। आपने हार्दिक पांड्या का सुना होगा, उन्होंने 9th क्लास के बाद में पढ़ाई नहीं करी। उनके जैसे पापा थे हिमांशु, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया सूरज से आके यहाँ पे, तो वो चीज़ें कैसे मैं सुनता था ना कि यार यार अगर ये कर सकता है ना, ये भी तो इंसान ही है ना। ये अगर चक्कर भाग सकता है या छक्के मार सकता है, तो वहाँ से कैसे भानु पन्या छक्के मारने लगा, रन बनाने लगा। ये जो मैं अपने आस-पास का जो बड़ा प्लेयर देखता था ना, वो क्या करता है, हाउ ही इज़ डूइंग हिज़ लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर वो क्या कर रहा है। वो अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ करता था कि अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूँगा ना, तो मेरे आस-पास की सारी चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व होती रहेगी। जिस दिन ये क्रिकेट बंद हो जाएगा ना,
या प्रैक्टिस बंद हो जाएगी या जिम बंद हो जाएगा, कंडीशनिंग बंद हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो जैसे जो बीसीए इतना अच्छा प्रोग्राम चलाती है पूरे साल, आपको फिटनेस, प्रैक्टिस, इतना मेरे को नहीं लगता मैं जो अलग-अलग एसोसिएशन में खेल गया है, जो कोई भी करता है इतना मतलब लोड भी लेता होगा यहाँ पे जो कोच लगाया हुआ है। अभी तो नया स्टेडियम बन गया है। अभी आई एम तो वेरी, वेरी, वेरी थैंकफुल कि मेरे को इतनी अच्छी गाइडेंस मिली बीसीए की तरफ से। और उस टाइम पे सुक्की सर जो मैं सबसे पहली बार सिलेक्शन हुआ था, मैं ऐसे 750 रन बना के आ रहा हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में एक टेंशन से चेहरा होता है ना, ऑल्दो आई कैन स्माइल इन फ्रंट ऑफ यू, बट मेरे दिमाग में क्या चलता है, उन्होंने वो फर्स्ट टाइम में पढ़ लिया, कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? तो फिर मैंने उनको बताया सर मैं एग्ज़ाम छोड़ के आ चुका हूँ एंड आई वाज़ क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वाज़ लिटरली क्राइंग कि सर आपको कैसे पता चल गया? कि तो ऐसी कोई बात होती तो बोला मतलब दे हैव सो गुड क्वालिफाइड कोचेस कि वो एक नज़र के अंदर एक प्लेयर को पहचान लेते हैं कि भाई उसके दिमाग में या मन में क्या चल रहा है। तो मैंने सर को बताया सर ऐसा-ऐसा हो चुका है अब मैं क्या करूँगा सर मेरे पास में लाइफ में ऐसा-ऐसा है। तो फिर 23 फर्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट हुआ। तो सर ने मुझे बोला कि तोड़ देना इनको, ये कर देना। आई वाज़ लाइक वेरी देसी। मेरे को सर मैं ऐसे मार दूँगा, मैच जिता दूँगा, क्या? हमेशा से ऐसे ही जोश में। 2-3 मैच खेला, मैच जिताया, फिर चौथे मैच में अंपायर मुझसे पूछता है कि यार भानु पंड्या कौन है? मैं कहा सर मैं ही हूँ। क्या हो गया मुझसे कोई गलती हो गई? कि नहीं, नहीं, नहीं आप नहीं खेल सकते मैच। व्हाई? आप नहीं खेल सकते मैच। मेरा मैच गुजरात के अगेंस्ट था और मैंने कर्नाटका के अगेंस्ट उससे पहले मैच जिताया था। ही सेड मी कि यार आप नहीं मैच खेल सकते। आप जाओ बाहर। प्लेइंग 11 में होने के बाद में सीधा स्क्वाड से बाहर। वो कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यू हो गया। सो एट दैट टाइम आल्सो बीसीए ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि अगर प्लेयर यहाँ पे टूट गया ना बिना वजह, आपको पता नहीं रीज़न किसी ने क्या किया है, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? सुक्की सर उस टाइम पे जो बीसीए के ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे मेरे, उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर। जो भी प्रॉब्लम है, इस टूर्नामेंट के बाद में इसके बाद में डेज़ है, वी विल सॉर्ट आउट। एंड अनफॉर्च्यूनेटली द होल वर्ल्ड फेस्ड कोरोना। उस टाइम पे जो 2020 में यार। बराबर है, तो 2 साल मेरे लाइफ के फिर खराब हो गए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब लाइफ इज़ वेरी रिस्की उस टाइम पे, ना इंजीनियरिंग। अब क्रिकेट में गया तो डॉक्यूमेंट का इश्यू, अब 2 साल और आगे, अब मैं क्या करूँगा? घर पे बैठ गए, पापा कहते पापा तो मेरे सरकारी टीचर, मम्मी मेरी हाउसवाइफ, क्या करें? घर वाले बोलते कि यार हमारा नाम डुबा दिया तूने, ये कर दिया, वो कर दिया। कोचेज़ वहाँ पे कहते, "अरे तू टेंशन मत कर, तू बहुत बड़ा की प्लेयर है, वो एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा, तेरे अंदर वो बात है, तू रवि से बड़ा प्लेयर है।" हमारा जो बैच था उस टाइम पे स्पार्टन्स का, वो वी वर लाइक सब के सब शेर, 11 के 11 उस टाइम पे भी। अलग-अलग इंडिया में जाके हम लोगों ने मुंबई में सब जगह हम लोगों ने सब बड़े-बड़े नाम प्लेयर्स को जब मैं नहीं भी खेला हुआ था, क्योंकि 23 के 3 मैच खेले हुए प्लेयर को कोई नहीं जानता। ठीक है, जब तक आप आईपीएल या इंडिया नहीं खेलते हो, यू नोबडी इज़ गोइंग टू नो यू। तो ठीक है, 2 साल निकल गए। तो फिर उस टाइम पे सौरव गांगुली वाज़ द प्रेसिडेंट आई गेस उस टाइम। उन्होंने ये बोला कि 2 साल में जो नुकसान हुआ है प्लेयर्स को, उनके लिए हम लोग करवाएँगे अंडर 25। दैट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। मेरे को ऐसा था कि तैयारी तो ऑब्वियस सी बात है उस कोरोना वाले पीरियड के अंदर भी मैं कर ही रहा था। क्योंकि घर के अंदर हमारे को बीसीए उस टाइम पे भी ट्रेन करता था। आपको वर्कआउट करना है, चाहे भले आपके पास में सिलेंडर उठाओ, ईंट है, ईंट उठाओ, घर में स्टेयर्स है, स्टेयर्स के अंदर ऊपर-नीचे करो। कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो ट्रेनर्स थे उस टाइम पे, वो हमें करवाते थे। सो बीसीए हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। जिस तरीके से मेरी बॉडी थी उस टाइम पे, आई नो कि बड़ा कमज़ोर-सा ऐसे ऐसे डूब-सी थी। नाउ यू कैन से बॉडी बिल्डर जैसा लगता है। वो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम। नाश्ता प्रोवाइड करना, अकोमोडेशन वो सब ए टू जेड सब उन्होंने किया था। सो आई एम वेरी थैंकफुल बीसीए को कि भई इस तरीके से कोई एसोसिएशन ध्यान रखती है। ऑब्वियसली बीसीसीआई ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है बट एसोसिएशन भी ऐसी होनी चाहिए ना। आरसीए भी थी उस टाइम, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि वो ऐसे थे, बट मेरे को उस तरीके की अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं मिली। सो फॉर मी बीसीए हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली सर, कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके पास जिस डोमेस्टिक सर्किट में, जब तक आप इसमें आए फिर बड़ौदा में जितना अभी आपने खेला, कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको लगा कि यार ये तो मतलब क्या ही सोचा था और क्या ही हो गया, इस तरीके से कुछ? अभी रिसेंटली जस्ट 1 वीक मैं मेरे जोधपुर में था, कहीं पे मुझे बुलाया था चीफ गेस्ट एंड 2014 से 2026 कितना है? 12 साल हो गए। हुँ। मेरा फेवरेट गेम टेस्ट मैच था और मुझे जैसे किसी को भी पूछोगे रणजी खेला है तू? तो कोई भी पूछे ना आई आई फेल्ट वेरी इंफीरियर कि यार क्या ही है यार तू रणजी ट्रॉफी तो खेला नहीं फिर क्या प्लेयर है तू ऐसा।
मैं मेरे घर से वापस आ रहा था इधर बड़ौदा में, ऑटो में बैठा था, तो मेरे को फ़ोन आया कि भानु तेरे वाइफ्स ले लेना, मैनेजर थे राजू सर उनके। मैं कहा, "सर क्या मस्ती कर रहे हो सर? मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या कह रहे हो, मुझे आप बकवास करो सर, मुझे मैं मान ही नहीं सकता।" "अरे क्या बोल रहे थे? चेन्नई की फ्लाइट है तेरी कल की, तेरे को जाना है।" मैं कहा, "सर सच में?" मतलब इट वाज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जस्ट 1 वीक अगो। मतलब वो व्हाइट्स की जो कीमत थी ना मेरे लिए, वो अनएक्सपेक्टेडली ऐसे जोक के साथ में मेरे साथ में हुई अभी। हालाँकि मेरा डेब्यू नहीं हुआ है अभी तक, बट आई वाज़ मैं मतलब गाड़ी में बैठे-बैठे यही सोचता था, ये कैसे हो गया यार भगवान? मतलब वो कहते हैं ना गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। अचानक से कहीं से मेरा नाम आया था। मेहनत। आई डोंट नो हाउ। ना मैंने पूछने की कोशिश करी कि मेरा नाम आ गया तो वो ठीक है अब। और मैं ऑटो में बैठा था और सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन लगाया। पापा कह रहे, "क्या है रे तू मस्ती करता है रे? तू छोड़े ना तू फ़ोन रख दे।" फ़ोन काट दिया। मैं कहा, "पापा मेरी बात तो सुनो रेजिडो में बनाओ।" कि सच में? और वो अलग खुश हो रहे हैं। वो अलग खुश हो रहे हैं। पेरेंट्स अखबारों का में तो होता है सर। अखबारों में दे रहे हैं कि मेरे बच्चे का नाम आ गया रणजी ट्रॉफी। मतलब उनको अभी कहीं जाके अभी रिसेंटली प्राउड फील होगा यार मेरा बच्चा लड़का कुछ खेला है। मेरा ऑक्शन में नाम आ चुका है आईपीएल में 3 से 4 बार। मैंने उसमें मुश्ताक अली में कोई 100 बनाई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे हमारी टीम ने। फिर भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। ये अभी रणजी ट्रॉफी में आ रहा है तो मज़ाक-मज़ाक में उनको इतनी खुशी हो गई। बेसिक्स। पेरेंट्स के बेसिक्स। दिस वाज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सही है सर। आपका इतने सारे हमने इंसिडेंट देखे, सुने अभी। बड़ौदा से जब आपने डेब्यू किया था, तो वो एक मोमेंट कैसा था सर आपके लिए? 10th अक्टूबर 2021 10 अक्टूबर 2021। माय फर्स्ट मैच अगेंस्ट उत्तराखंड डेब्यू। वो कोरोना काल के बाद वाला जो 25 आया उसके अंदर अंडर मैंने 25 जब वो स्टार्ट हुआ हाँ, था। तो उसमें मैंने यूपी के अगेंस्ट और यूपी के अगेंस्ट 75 ऑल्दो वी लॉस्ट द मैच बट मैं अच्छा खेला था। और वो बहुत क्लोज मैच था उस टाइम पे और एक मैच मैंने नॉट आउट कुछ जीता था तो मेरे को कॉल आया था कि मुश्ताक अली के अंदर इसको ले सकते हैं ऐसा। तो फिर मैं सीनियर टीम के अंदर आ गया आफ्टर 25 ईयर्स। वहाँ आया तो स्मिथ पटेल यू नो इंडिया हाँ, हाँ। इंडिया के लिए कीपिंग कर चुका है अंडर 19 में। हम लोग बैटिंग कर रहे थे यहाँ पे चैलेंजर होती है जैसे मतलब क्रिकेट इज लाइक हर स्टेप पे आपको एक ना एक नया नया चैलेंज मिल रहा है। चैलेंजर होती है तो उसमें मुनाफ सर खड़े थे। अब हम दोनों बैटिंग में थे और हमको टारगेट दिया था कि भाई तुमको 5 ओवर के अंदर 50 रन बनाने हैं, ठीक है। अब आई वाज लाइक यार वानिया हमारे वहाँ खोने को तो कुछ है ही नहीं। मतलब खोने को तो कुछ है ही नहीं, अब जितने साल बर्बाद कर सकता था मैं मेरी लाइफ में कर दिया। अब आप मानोगे नहीं मैंने उस टाइम पे मैंने 5 छक्के मार दिए कंटिन्यू, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को। स्मिथ को बोला स्मिथ भाई आप चिंता मत करो मैं रन बना दूंगा, ठीक है, आप बस मुझे स्ट्राइक दे देना। वो कहता है ना जैसे धोनी के अंदर हाँ, आप वही। मुझे रन आउट मत आउट करना आउट ना मत बाकी करो। मैं सब चीजें कर दूंगा। तो उस टाइम पे वैसे ही था और प्रैक्टिस और ये सब चीजें इतनी इतनी दिल से करता था ना मैं, तो मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर हमेशा से बहुत भरोसा रहता था। तो जैसे ही मौका मिला कि भाई मुनाफ सर ने बोला 5 ओवर के अंदर आपको 50 रन बनाना है, ऑल्दो उस टीम के अंदर दीपक हुड्डा, केदार देवधर, कुणाल पंड्या, मैं कहा भाई अब देख ले अब तू वैसे भी अब कहीं तो है नहीं, अभी महादेव ने तेरे को एक आखिरी दिया है मौका तो उसमें तू मार दे। तो मैंने 2 लेफ्ट हाउस स्पिनर को 3 बॉल पे इसको लास्ट 3 बॉल पे इसको छक्के मारा, फिर अगली जो 2 बॉल मिली मुझे उसके ऊपर 2 छक्के मारे, तो हम लोगों ने 5 ओवर में 80 रन बना दिए। सो एक नाम सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया मैं सैयद मुश्ताक अली के अंदर। अचानक से मेरा डेब्यू का भी सीन बन गया, यू हैव हर्ड अबाउट दैट हुँ। कंट्रोवर्सी। तो उसमें आई वाज लाइक पता नहीं मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, मैं स्क्वाड के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने ऐसी परफॉर्मेंस करी थी उस टाइम तक नाम। नेम आता तो जैसे भानु पन्या, बट हु इज़ दिस? आया एकदम से आया और ऐसे जगह। हाँ ऐसा नाम आ गया क्योंकि वो कोरोना का टाइम था तो हमको कैसे क्वारंटाइन करके रखना पड़ता था वेलकम होटल के अंदर। मेरे को लगा ठीक है अभी स्क्वाड के अंदर तो आया ना, घर वाले वही सेम कि ठीक है क्या आ है तो नहीं आया। नॉर्मल सी बात है तेरे लिए क्या है। अब नाम आ गया डेब्यू का कोई मुझे पता नहीं कि भाई मेरा होगा नहीं होगा पता नहीं। तो उससे 1-2 दिन पहले ऐसा कुछ मैटर हुआ उसके बाद में मैं मैच खेला। मैच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 1 रन पे मैं बाउंड्री पे आउट हो गया था। बट ये इस तरीके से जो छोटे-छोटे मुझे मौके मिलते हैं ना सो दीज़ आर वेरी स्पेशल फॉर मी। आज मैंने 46 से 47 मैच खेले हैं मुश्ताक अली के। उसके अंदर मैंने जितनी बॉल खेली है, वो एक-एक बॉल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला क्योंकि मुझे जो मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ
वो मेरी वो फिर मैं खुद से बातें करता हूँ कि भाने बस बेइज्जती मत करवाना क्योंकि तेरे पास में कुछ है नहीं, पीछे ये ध्यान रखना बैक ऑफ द माइंड, मेरे पास में कुछ है नहीं। और आगे क्या होने वाला है तो अगर ये सोचेगा अभी जो है तेरे हाथ में, तो उसमें अच्छा करके बता दे बस, बाकी जो होगी जो देखी लगेगी। क्योंकि इसके प्लान था ही नहीं हमारे पास पीछे। उसके बाद में प्लान बी तो अभी मेरे पापा मेरे घर वाले सब मेरे पीछे पड़े हैं। इतना प्लान बी क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट ही है मेरे पास में, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो उसके लिए मुझे अगर सुबह उठना पड़ेगा या भागना पड़ेगा या मैं जो भी रिस्क लेनी पड़ेगी, धर्म बेस्ट करना पड़ेगा खुद का, मैंने सब चीजें करी है। सब चीजें करी है। मुझे मेरा सोने का प्लान चेंज करना है, खाने का प्लान चेंज करना है, ट्रेनिंग का जो मेरे को वहां से जाना है। मेरा घर अभी मनोज भाई अपने साथ में, आई यूज टू गो 15 किलोमीटर्स मेरे घर से। मैं मनोज भाई को कहता भैया 5-10 मिनट अगर लेट हो जाऊंगा प्लीज चले, देख लेना यार आप। क्या, क्योंकि मैं थोड़ा दूर से आता हूँ एंड मेरे को आना तो है ही है, ये तो फिक्स है। चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, चाहे भले इंजरी हो, चाहे कुछ भी हो, भैया मैं आऊंगा। क्योंकि वही हार्दिक पांड्या और उन सब वाली बातें, धोनी वाली की सब चीजें क्रिकेट की वजह से ही। क्रिकेट के अंदर क्या है भाई, खाना है, पीना है, सोना है। और आप मानोगे नहीं, जब मैं स्टार्ट किया था तब मुझे सर ने बोला था कि सबसे आसान चीज है ना, जो सबसे आसान चीज जिंदगी के अंदर वो है क्रिकेट खेलना। आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन उठा के देख लेना, मजदूरी करना सबसे मुश्किल है। 500-600 रुपए की तगारी फेंकोगे ना पूरे दिन, क्या तो आपका शरीर ऐसे टूटेगा। इससे बड़े तो बैटिंग करो, आपका स्किल डेवलप करो, फिटनेस करो, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखोगे, बोलने की स्किल्स सीखो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब क्रिकेट मीन्स इज समथिंग वेरी 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 इजी, बट एट द सेम टाइम वो उतनी बहुत कुछ मांगता है आपसे, सेक्रीफाइस तो। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मांगता है। सो इट्स अ वेरी इजी इजी पार्ट फॉर मी। मैं कहा, भाई तू कर ले चुपचाप से, क्रिकेट खेल ले, देख बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहेगी तेरे को, तुझे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो बोलना है यहाँ से सुन, तो यहाँ से निकाल दे। आज घर वाले बोले, कल वही लोग आएंगे तेरे लिए ताली बजाएंगे। आप मानोगे नहीं, मैं 2012 13 14 से कोई घर का कोई फंक्शन हो, कोई दोस्त हो, किसी की शादी में नहीं गया। एक अकेला एकांत में यहाँ पे आके बैठ गया। तुमने जो करना है तुम करो, जिस दिन अपनी नाम आ जाएगी उन सबका फोन आता है, वो सब इसी तरीके से गुस्सा करते हैं। बट फॉर मी क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट लीव दिस। जैसे कहते हैं ना भाई कि ठीक है हल्के में ले 2-4 दिन क्या है, हाँ, अपने पास में कुछ है नहीं प्लान भी। सर अपनी जैसे बात करें कि आप जब मतलब आप बड़ौदा से स्टार्ट किया था आपने खेलना, तो फिर आपने जो अपने शेयर करा ड्रेसिंग रूम, हार्दिक पांड्या भैया हो गया, फिर उसके बाद कुणाल भैया हो गए धीरे धीरे कर, तो क्या था आपके मतलब क्या कैसा सीन था उस टाइम पे? मेरे स्मॉल। जो सीनियर्स प्लेयर्स थे, विष्णु भैया, आतिथ भैया, उनको मैं कैसे कि पानी पिलाता था। मैंने मेरे लाइफ के अंदर एक्स्ट्रास के अंदर बहुत टाइम दिया है, फ्रॉम 19 16 और सीनियर टीम के अंदर भी आया। तो मेरे को हमेशा से मेरे सर ने ये सब चीजें मेरे, एक टेनिस बॉल प्लेयर को क्या बताओगे यार, उसको ही बोला था कि तू अगर पानी नहीं पिलाएगा ना तो टीम हार जाएगी। मेरे दिमाग में ये चीज थी कि अगर तू पानी नहीं पिलाएगा ना टीम वर्क के तो लिए। तेरी टीम हार जाएगी। तो वो जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज में जो बोल रहा हूँ ना वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होती गई। सो उन प्लेयर्स के साथ में मैं पहले जीएसएफसी की टीम में था। अब मैं अगर उनके साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ फॉर माई बोर्ड, सो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग थी। दैट वाज अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं हार्दिक भैया, कुणाल भैया, विष्णु भैया, अतीत सेठ, ये बहुत बड़े नाम है डोमेस्टिक के अंदर, यू कैन सर्च। नहीं डेफिनेटली सर। क्या मेरा बड़ौदा, भी मेरा भी ऐसा बैकग्राउंड स्पेशलाइजेशन क्रिकेट ही है। मतलब तो वो आप सोच नहीं सकते कि आई वाज लाइक यार भाने तू कहाँ पहुंच गया है। समय का, क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी चीज क्या है कि रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, पर शर्त क्या, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वो रातों रात के लिए वो वो रातों साथ रात के। के लिए कितनी रातें निकालनी पड़ती है आपको। तो वो जब मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर आया सबसे पहली बार, मुझे किट बैग मिला, मुझे कपड़े मिले, आई वाज लाइक यार रोना जैसा हो गया। और इसमें एक और इंसिडेंट मेरे को याद है कि इसमें जैसे हार्दिक भैया ने आपको बैट भी गिफ्ट किया था। हाँ, वो शुरू से मतलब आई वाज लाइक ये मेरे सुपरस्टार है, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आई हैव टू फॉलो हिम। ये कैसे छक्के मारते हैं, कैसे स्टांस में रहते हैं, ऑल्दो जैसे जैसे भैया खुद भी एज ए ह्यूमन डेवलप हुए हैं। आई डोंट नो उनकी ज्यादा पर्सनल लाइफ, पर उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, हार्दिक भैया ने और कुणाल भैया ने। आई हैव टू मेंशन दिस। जो जो बैट्स उनके होते हैं ना, मैंने वही बोला कि मैं
ऐसी जगह से आता हूँ ना कि अगर आपने मुझे कोई छोटी-सी भी चीज़ दी है, ऑल्दो दिस पॉडकास्ट इज़ आल्सो वेरी स्पेशल फॉर मी। तो जो हार्दिक पांड्या ने वो जो उस टाइम पे जो बैट दिए, ग्लव्स दिए, विष्णु भैया ने थाई पैड दी, आई रिमेंबर ईच एंड मेरे कोचेज़ ने जो मुझे ग्लव्स दिए, आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। नॉट ओनली हार्दिक एंड मैं किसी की बात करूँ, फॉर मी दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि वो पैसे से बड़ी चीज़ है। उन्होंने मुझे उस टाइम पे दी जिस टाइम पे मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चाहे उस इंसान ने मुझे समय दिया हो, ये चीज़ें तो कैसे वो खुद भी उनकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिस वज़ह से उनको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए। सो आई वैल्यू कि भई अगर मेरे लिए इसने इस इंसान ने ये किया है ना, तो मैं ऐसा नहीं कहा ठीक है तो इसका काम ही था। ऐसा नहीं, आई वैल्यू क्योंकि उसने मेरे लिए कुछ किया है ना, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। डेफिनेटली कुछ पे हार्दिक भैया से या कुणाल भैया से अगर आप, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बहुत रिप्रेजेंट कर दिया है, कर रखा है, तो आपने कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें जो आपने उनसे सीखी हो और इम्प्लीमेंट किया हो अपने गेम के अंदर? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली लाइफ जो है, अभी आजकल हार्दिक भैया और कुणाल भैया जो हमें मेरे को जो ऑन फील्ड जो चीज़ें मिलती है उनसे इनपुट, विकेट रीड करना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, यू कैन नॉट फाइंड मी कि मैं किसी भी चीज़ से डरता हूँगा। इनिशियली कोई भी क्रिकेटर चालू करता है ना, आई नर्वसनेस है और वो सब। उनसे मैंने ये सब चीज़ें सीखी है कि क्या है होगा जो देखी लगेगी। और अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे जैसे वो चीज़ बोलती है, दैट इज़ अ वेरी मतलब वो एक फैक्ट है। अगर आप भरोसा नहीं करते हो ना तो मुझे चलेगा। मेरे मम्मी-पापा भरोसा नहीं करेंगे मुझे चलेगा। मेरे को मेरे ऊपर भरोसा करना है। ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी और मैं कहीं से भी मैच जिता सकता हूँ। मुझे मैच विनर बनना है। मैं एक क्रिकेटर की और क्रिकेट की जो एक टर्म जो उनसे मैंने सीखी। ऑल्दो उन्होंने मेरे को लाइफ़ की जो कुछ चीज़ें थी, जैसे बिफोर बिकमिंग अ गुड क्रिकेटर यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। एक अच्छा इंसान बनो, हेल्प योर टीममेट। तो ये ऑटोमैटिकली मेरे अंदर थी। बट जब मैंने उनसे सुना ना, अरे यार ये तो अपने पास में इनबिल्ट थी। हुँ, क्या? फिर भी अगर मुझसे कहीं भी ऐसा कुछ होता है कि हेल्प करना, हेल्पिंग इज़ समवन लाइक मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ? मेरे को क्या फ़ायदा? तो उन्होंने ये बोला नहीं, अपने को हेल्प करना है। आपने धोनी और कार्तिक वाली सुनी होगी, धोनी ने बॉल डालता था उसको, समझ रहे हो ना? उसकी हेल्प करता था। सो इसी तरीके से बीसीए के अंदर मैं जब आया उनके भैया वो लोग तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि यार आपको हेल्प करनी है, टीममेट की एक टीम बन गई तो जीत सकते हैं ना। डेफिनिटली। एट द लास्ट क्या है आपकी टीम जीतनी चाहिए ना। ब तो उसके अंदर वो जो क्वालिटी उन्होंने वो जो डेवलप करी है कि भाई टीम के लिए खेलना, टीम के लिए बोलना, टीम के लिए चीयर करना, टीम के लिए फील्डिंग करना, ऑनेस्ट रहना, गलती हो गई उसको एक्सेप्ट करना। आई हैव सीन नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर आपके आस-पास भी कोई लोग होंगे वो एक्सक्यूज़ देते हैं। एक्सक्यूज़ क्या देना यार, गलती हुई मानो, खत्म करो उसको, वापस सुधारो। ये चीज़ उनका जो एटीट्यूड है ना, मेरे लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे ली, उतारने की कोशिश करी ऑल्दो मुझसे नहीं हो पाता है वो। आई फ्रैंकली स्पीक कि मुझसे नहीं हो पाता है। आई फेल, आई लर्न बट कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे-धीरे और एक 1% इम्प्रूव होना डेली। कल कुछ गलत किया उसको थोड़ा-सा सुधारना। हाँ, मतलब अगर मैं जैसे सपोज़ करो मैं 10 रिपिटेशन करता हूँ मनोज हुँ, भाई के पास मेरे जिम में या आज 1 घंटा बोलता हूँ तो मैं कल 1 घंटा 10 मिनट बोलूँगा। दैट इज़ माय 1%। तो ये सब क्वालिटीज़ मुझे भैया से बहुत सारी सीखने को मिली है। एंड स्टिल आई फील कि अभी मुझे और बहुत सारी मतलब विकेट रीड करना, कैसे बैट्समैन के दिमाग से, बॉलर से दिमाग से क्या खेलना, कैसे रन बनाना, ये सब चीज़ें उनके साथ में रह के ना इफ यू स्टे विद देम आप ऑटोमैटिकली सीखते चले जाओगे। मैं भी हार्दिक भैया को तो सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो करता हूँ, बट उनका भी जैसे बीच में भी अभी लास्ट 1 ईयर से 1-2 ईयर्स में जो सब जो भी अपडेट होता रहा है चीज़ों को लेके, थोड़ा हुआ था कि ऊपर-नीचे होता रहता है, एक प्लेयर के माइंडसेट में होता है, करियर में आती रहती है चीज़ें ऊपर-नीचे, बट थोड़ा ख आपको कैसा लगा था उस टाइम पे? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सही। वही सेम चीज़ के क्रिकेट उसके रिलेट उनको सिर्फ़ क्रिकेट से मतलब होना चाहिए। मतलब वो यही कहते हैं। हुँ, जैसा मैंने उनकी सारी वीडियोज़ में सुना है या फिर मैंने उनसे बात भी करी है कि तो क्रिकेट के अलावा और कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर बोलना है ना, तो आपका जीवन उसके आस-पास ही घूमना चाहिए। यूँ नहीं कि आपने कुछ और कर लिया। वो फिर ऑनेस्टी की बात आ जाती है। अगर मैं मेरे गेम से लॉयल हूँ, तो मुझे फिर उसी तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे। आप आज भी उनकी प्रिपरेशन देखोगे ना, तो वो जैसे पहले 2014 में जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था हुँ। और आज भी मैं देखता हूँ, तो वो सेम उससे और ज़्यादा इंटेंसिटी हाई रहती है उनकी। अभी लास्ट टी20 न्यूज़ीलैंड के साथ ही जो हुआ था, तो द अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है, मतलब जो मेरा रोल मॉडल है, हुँ, जिसको मैं मानता हूँ बहुत कुछ, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो फिर मैं तो फिर क्या ही हूँ यार।
इफ आई डू 1% 2% जो भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किया, तो मुझे तो बहुत सारे जवाब ऑटोमेटिकली लोगों के जो मुझसे क्वेश्चन करते थे उनको मिल ही जाएंगे ना। आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम जो उन्होंने सिखाया है मुझे। फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर क्रिकेट, फोकस ऑन द प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए ना, इंडिया लेवल की। अगर जैसे मुझे मुश्ताक अली खेलना है तो मेरी प्रिपरेशन इंडिया लेवल की होनी चाहिए, ये मेरे अनिल भाई मुझे बोलते हैं। तो सेम जो कुछ सिमिलर चीजें जो सुनता हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कॉन्टेस्ट में कि हाँ या तो रहता हूँ मैं उनके पास में, तो उससे फर्क पड़ता है बहुत आप एक प्लेयर को डेवलप होने में। इसलिए हार्दिक पांड्या यार। अ, बड़ौदा क्रिकेटर से सर मेरे को एक चीज़ और, जैसे कि मैं एक और बड़े 2 बड़े नाम और इसमें हैं, 2 नहीं वासिफ बहुत बड़े हैं, बट एक जो 2 मेंशन मेरे को थोड़ा-सा करना है कि इरफान पठान सर और यूसुफ पठान सर, दोनों का ही इधर से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। यस। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उनका कंट्रीब्यूशन बीसीए के लिए? मैं पर्सनली यूसुफ यूसुफ भाई और इरफान भाई से ज़्यादा मिला नहीं। 1-2 बार मैं उनसे भैया से मिला हूँ, और उनसे भी मतलब ऐसी बातचीत हुई थी कि मैंने भैया इतने रन बनाए थे यूसुफ भैया, तो वेरी गुड, अगले साल फिर बनो। सो उससे मुझे ऐसा मैसेज मिला कि योर हंगर शुड नॉट स्टॉप। 1 साल बना दे तो कैसे सैटिस्फाई नहीं होना है। उन्होंने फिर मुझे समझाया, योर हंगर शुड नॉट स्टॉप। आपको तो करते जाना है क्योंकि आप क्रिकेटर हो, और आपके पास में हर साल एक नया चैलेंज है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का एक मैच एक बार होता है। वर्ल्ड कप भी तो हर कुछ टाइम के बाद में होता रहता है ना, तो नया नया चैंपियन बनते। तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो एक बार चैंपियन बन गया अब मैं नहीं कर सकता, वापस नहीं चैंपियन बनना मुझे। वो मुझे उनसे सीखने को मिला। इरफान भैया से मैं कभी मिला नहीं, आई हैव नेवर मेट, बट उनका कंट्रीब्यूशन इफ यू से, जो 2 इंडिया प्लेयर है एक एसोसिएशन से, और वो भी एक ही घर से, लाइक बस हार्दिक पांड्या एंड कुणाल वर्ल्ड कप पांड्या, विनिंग भी है। वर्ल्ड कप विनर भी है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। बड़ौदा जैसे शहर के अंदर अगर मैं आया और मैंने उनको देखा तो आई और कैसे मतलब। और अब जब खुद भी खेल रहा हूँ ना, तो अब फिर उनके बारे में सोचता हूँ उन्होंने कैसा किया होगा अपने टाइम के अंदर, रूथलेस। भैया जैसे आपने बात करी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जैसे हार्दिक भैया हो गए, कुणाल भैया हो गए, इनसे हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो एक माइंडसेट आप क्या बताना चाहेंगे जो उनका और एक डोमेस्टिक लेवल पे नॉर्मल प्लेयर्स का चेंज होता है? मतलब वो अलग करते हैं, ये अलग करते हैं, जिसकी वजह से शायद आप बोल सकते हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स के बीच में या दोनों लेवल के बीच में? और सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, और फिर फियरलेस अप्रोच। वो भी कोई टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले होंगे। एक प्लेयर जब नीचे से बड़ा है ऊपर वहां तक गया, तो बिल्कुल। उनका एक सेम अप्रोच वही था कि वॉक लाइक यू आर द किंग, या फिर वॉक लाइक नो मैटर हु इज द किंग। वो अगर ग्राउंड के अंदर गए, सो दे आर द बॉस। उनके हाथ में बॉल है तो वही सबसे बेस्ट बॉलर है, उनके हाथ में अगर बैट है तो वही सबसे बेस्ट बैटर है, और वहीं से उनको मैच जिताना है। क्रिकेट के काफी सिंपल कैलकुलेशन है जो लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। आप मैच जिताओ, मैन ऑफ द मैच बनो, मैन ऑफ द सीरीज बनो, और आपकी टीम को जिताओ, तो सबसे प्लेयर बढ़िया आप ही हो। सही बात है। सिंपल है कि नहीं ये सब चीजें। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिंपल होता है। ये अभी मैंने जीतेश भैया से सीखा था। ही इज ऑल्सो समवन जो लेजेंड है अभी इंडिया, वो एशिया कप या पता नहीं कौन सा उसमें कैप्टन रह चुके, आरसीबी की कैप्टन है। उनके साथ में अभी काफी दिन तक मैं रहा था विजय जारे के अंदर, सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो क्या कहते हैं उनसे सुना मैंने। रवि क्या कहता है, रवि ऑल्दो मुझसे एज में छोटा, बट एक्सपीरियंस वाइज ही इज समवन हु इज ग्रेटर देन, बड़ा है मुझसे। So, कैसे बॉल रीड करना है, मैंने शायद आपने देखा होगा वरुण को टेक ऑन किया था मुश्ताक अली के अंदर। सो दैट वाज हिज गाइडेंस कि हाथ ऐसे रहता है या ऐसे रहता है। सो दीज आर फ्यू माइन्यूट थिंग्स जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर या एक्सपीरियंस वाला, मैंने बोला एक्सपीरियंस से आप कोई नहीं जीत सकता। उसका हाथ कैसे रीड करना है, क्योंकि वरुण इज समवन वेरी वेरी मिस्टीरियस बॉलर, हम्म। जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबको परेशान कर रखा है। उसने मुझे बोला भैया आप ऐसे करना, उसका हाथ देखना, ये यही करेगा, आपको अंदर ही फेंकेगा, आप इधर मार सकते हो, आप इधर कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज में हम लोग जैसे समझिए। ओ यहाँ हो सकता इस तरफ मारना, ये करना, वो करना, ओके समझ गया मैं तेरी बात। बिकॉज सुन के ना मैंने अपने आसपास के जो इंस्ट्रक्शन है काफी जो मुझे लेने चाहिए वो उतारे। ऑल्दो एक टाइम आया था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप में घुस गया था, बट नाउ व्हेन आई सी हार्दिक, उनसे बात करता हूँ, हार्दिक भैया, कुणाल भैया से, लाइफ इज गुड, ज्यादा नहीं सोचना,
ऐसा भी होता है कि मतलब अगर हम प्लेयर से बात सपोज़ अगर मैं अच्छा फ़ॉर्म से जा रहा हूँ या फिर बुरे फ़ॉर्म से जा रहा हूँ, तो क्या एक इंडिविजुअल से बात करते वक़्त से कि अगर वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर से ज़्यादा बात करके क्या चीज़ें सही होती हैं रियल टाइम में? फॉर्म और ये सब चीज़ें कैसे भैया कि ये सब टेम्परेरी होती है और जो प्लेयर अच्छा खेलने पे खुश रहता है और बुरा खेलने पे मायूस हो जाता है, ऑब्वियसली एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो ऐसा होता है। आपको नॉर्मल रहना है सबसे पहले तो, और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, सबसे पहले तो उन्हें हटाना है। उन्हें हटाना, जैसे मैंने किया है, मतलब भैया को देख के कि मैं चाहे रन बनाऊंगा ना, या मैं छक्के मारूंगा, या कोई और भी छक्का मारा तो मुझे सेम तरह की खुशी होगी। कोई आउट होगा मेरा, जो मेरे साथ में खेलने वाला, तो मुझे सेम तरह का वो कहते हैं दुख होगा, क्योंकि हम लोग टीम को नहीं जीता पाए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल? हाँ, समझ लो सर, बिल्कुल। तो उसमें नॉर्मल रहना है अपने को, कि भाई ठीक है, आज अगर मेरा कहीं सिलेक्शन भी हो जाता है, ना ज़्यादा खुश रहना, ना ज़्यादा दुःख होना है। ऑब्वियसली खुशी की बात तो होगी, हाँ, मतलब अगर खुशी की बात है तो जैसे कि अभी आपने एग्ज़ाम्पल भी देखा था कि बट ईशान किशन के 100 पे भी हम खुश हो रहे हैं इतना ही, दिस इज व्हाट वही वाला। क्रिकेट इज टीचिंग, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अगर ये सब चीजें, अगर यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनको अगर मैं समझा पाऊँ, मेरी तरफ से अगर ये मैसेज हो गया यार, अगर आप फेल भी होते हो ना, तो आप बुरे इंसान थोड़ी हो गए हो, या बुरे क्रिकेटर थोड़ी हो गए हो। सही बात। बड़े बड़े धुरंधर जो थे, वो भी तो जीरो पे आउट हुए हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया ना कि आप खराब प्लेयर हो गए। खराब प्लेयर तो जब आप खुद को मानने लग जाओगे ना, वही बिलीफ सिस्टम वाली बात आ जाती है। अगर आपने मान लिया कि मैं खराब हूँ, फिर तो तो फिर पूरी दुनिया आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। फिर सबसे पहले आपको खुद को मानना पड़ेगा, ठीक है यार, हो गया, आउट हो गया, मैं रन बना दूंगा, मैं अच्छा ही प्लेयर हूँ। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ माइंडसेट जो आपको रखना पड़ेगा। डेफ़िनेटली सर। अभी बीसीए अगर स्मैट की बात करें तो अभी रिसेंटली जन हमने जो रिकॉर्ड बनाया बरोड़ा ने 260 आई गेस प्लस बनाया था हमने। और 349। हाँ, और उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो कैसा था? एक बार शेयर कर दीजिए सर। वो भी एक फनी सिचुएशन ही थी। टीम मीटिंग हुई जैसे हर बार होती है, हर मैच से पहले। अब टेबल की आजकल तो कैसे नेट रन रेट के ऊपर क्वालिफाई नहीं क्वालिफाई होना ऐसा होता है। तो हम लोग थे थर्ड पे, और जो टॉप टीम जो दो होती है वो ग्रुप की, वो हो जाती है। तो टीम में बैठे थे और हमारा मैच काफी, मतलब कह सकते हैं कि सिक्किम से था, जो जिसको हम लोग आराम से हरा सकते हैं, ऐसा था। तो टीम मीटिंग में बात चली कि हम लोग को इतने रन बनाने हैं। मतलब कोई कैलकुलेशन कर रहा था कि 200 रन बनाने हैं या 250 रन बनाने हैं। मैंने मेरे दोस्त रावत को बोला था कि हमको 400 रन बनाने हैं। ऐसे टीम मीटिंग हो, और सब जने आपका जैसे रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन था, क्या पागल हो गया है, T20 के अंदर कौन 400 रन बना सकता है? अरे मैं क्या, अपने बनाएंगे यार, आउट ऑफ द बॉक्स। अगर जीतना है तो फिर, और हराना ही है उनको, तो फिर इसी तरीके से रहो ना फिर, कि 400 टेक तो सीधे मारी खत्म करो। तो सब इसी तरीके से मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे। मेरे दोस्त, ए यार भानु भाई, यार आप पागल हो गए। अरे मैंने कहा हाँ सच में। तो वो टीम मीटिंग खत्म हुई, अगले दिन मैच के लिए गए, और मेरा जैसे बैटिंग नंबर बहुत नीचे है, मैं आराम से बैठा था, वार्म अप करके। दो दो ओपनर गए, फिर केपी भाई आए मेरे पास में कि तू जाएगा अगला। मैं कहा सच में भैया? कि तू जाएगा, जल्दी पैड हो। तो मैं पैड हुआ। दिस वाज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। गया मैं, और जो उस दिन जो इनिंग हुई ना, मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्या किया। बहुत लोग जानना चाहते हैं सर। मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी भैया, कसम से मैं बता रहा हूँ, कि मेरे को सिर्फ मारते ही रहना है, और इतना मार देना है कि हमारी नेट रन रेट ना ऊपर हो जाए, क्योंकि हम लोग थर्ड पे थे ना। हुँ। तो ऊपर हो जाए। और हम लोगों को सब यही कहा था, गो एंड जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। और सब जने, सिर्फ नॉट ओनली मी, सब जने मारते चले गए। नहीं, आपने तो धागा खोल दिया था भैया। मारा तो था। वो तो, वो कहते हैं ना, वो एक दिन होता है। वही मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो वीक टीम के सामने बनाया है, या फिर कोई मुझे आके बोलता है ना। रन्स आर रन्स। उस टीम के सामने 7 जनों ने और खेला था, जो हमारे ग्रुप की टीम, हमारी ग्रुप की टीम थी ना। अब वो जो एक समीकरण बैठता है कि भाई उस टाइम पे हमको ऐसा चाहिए था, ऑल्दो किसी और टीम ने इस तरीके से नहीं खेला होगा, और हमने तो खेला ना। देखो, आप भले ही छत पे रन बनाओ, रन तो रन होते हैं ना, दैट इज द थिंग। सो और जब जैसे ही हम सब लोगों ने ये चीज करी ना, और मैं ऐसे नॉट आउट बाहर आ रहा था,
तब तक मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, क्या ठीक है यार, दादू मार दिया 350 गए। क्योंकि हम लोग कभी जयपुर वयपुर में भी खेलने जाते थे तो हम लोग इसी तरीके से मारते थे कि बानू ऊपर बैटिंग करने जाएगा तो वैसे इसी तरीके से छक्के मारेगा, 100 बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। और उस दिन तो फिर जरूरत थी कि हमको 200-250 रन तो कम से कम बनाना है। बाहर आया तो हमारा वीडियो लिस्ट है किरण भाई कि भाई वो भी है। उन्होंने बोला कि यार आज तो अपनों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। फटाफट सब सामान खोल के मैं अंदर जाने लगा, मतलब हमको वापस उनको आउट भी करना था विद इन 100 रन। तो मैंने सिर्फ इतना ही सुना और मैं फटाफट पहन भी चला गया। सब जने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैनेजर आ रहा है, कह रहा है कि बैट के साथ में फोटो खिंचवा लगी हूँ वो। मगर ठीक है। या मैं मैं फील्डिंग करा, हम लोगों ने उनको 86 या 89 पे हम लोगों ने उनको ऑल आउट किया। सो मार्जिन ऑफ अराउंड 220-30 रन का हम लोगों ने ऑल इंडिया टॉप कर दिया सीधा। मतलब हमारे ग्रुप में तो टॉप किया ही किया, साथ साथ में सबसे ऊपर आ गए हम लोग पॉइंट्स और नेट रन रेट के अंदर। उसके अलावा हम लोगों ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया हिस्ट्री के अंदर। क्रिकेट के अंदर किसी T20 टीम ने जो कार्नेज था वो तोड़ दिया। और भी पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड थे, वो मैंने पढ़े भी नहीं। और हम लोग इतने खुश हुए ना कि हम लोग सब जने क्वालिफाई, जिस मैच में हार्दिक भैया भी नहीं थे। मतलब ही इज नोन मैं फॉर वही बोल रहा था कि अभी वो एक सिक्स प्लेयर सिक्स हिटर है सबसे बड़ी। मशीन बाकी थी हमारी। वो तो थे ही नहीं। उनको ऐसा था कि यार अब ठीक है, अब तुम लोग जीत जाना, उनका कोई काम था तो वो चले गए। तो वो अनएक्सपेक्टेडली केपी भाई ने जो बोला और वो जो हुआ, जो 1-1.5 घंटे के अंदर, वो कहते हैं ना कि धोनी अगर 1 घंटे के लिए खेल गया तो फिर वो क्या कर सकता है। वो मुझे सच में नहीं पता चला भाई कि ये क्या हो गया, हमारे हमारी टीम वालों ने क्या कर दिया। आओ जाओ जो छक्के मार रहा है। वो ग्राउंड भी ऑटोमेट वो छोटा था थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू जो दूसरे ग्राउंड। 60 या 58 मीटर की एक तरफ की थी, एक तरफ 65 थी। सो दिस इज वेरी स्मॉल। जनरली 68-70 मीटर्स की होती, तो 1-2 यार्ड में तो आउट हो जाते हैं। और सब जनों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा और ऐसा रिकॉर्ड बन गया ना कि वर्ल्ड के अंदर सबसे फर्स्ट पे चले गए। वही मैं भी आर्टिकल से गो थ्रू हो रहा था तो उतने में देखा, मैंने कहा इतना क्या। पहले मेरे को लगा वो 50, मैंने कहा स्मैट तो 20 कोई होता वीडियो गेम है। की तरह ही वो आ रहा है, कोई भी विष्णु भी आ रहा है छक्का, शिवालिक मारा छक्का, अभिमन्यु मारा छक्का, शाश्वत मारा छक्का। और जैसे मेरी स्ट्राइक है तो सलग 6-6-6-6 चल रहा है। मैं वही देख रहा था कि मैं एकदम से इतना रहा, मैंने कहा ये स्कोर तो 20 ओवर का होता है, ये 20 ओवर में, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही है। फिर मैंने कहा ना कि स्कोर कार्ड देखा फटा, मैंने कहा भानु इन्होंने भी दिया। फिर स्कोर कार्ड से बॉल देखी, मैंने कहा अरे, फिर स्ट्राइक रेट देखी, मैंने कहा ओह! तो थोड़ा मैंने कहा ये तो मतलब कुछ अलग ही और लेवल चला था। उस सीजन फर्स्ट 2 मैचेस के अंदर मेरी बैटिंग नहीं आ रही थी। फर्स्ट क्योंकि उस टाइम पे आईपीएल का ऑक्शन था। हुँ। तो जो 2 मैच के अंदर शायद कुछ अच्छा अच्छा भी करता तो कुछ आ जाता। तो अपने को तो वैसे भी एक्सपेक्टेशन रहते नहीं कि अपना कहीं पे सिलेक्शन होगा। वो चीज आईपीएल ऑक्शन के 2 दिन बाद हुई। सो आई फेल्ट दैट कि यार अगर पहले हो जाता तो। पर एट द सेम टाइम माई माइंड सेड कि यार जो अच्छा हुआ है ना उससे पहले खुश रहो। बाकी अगर आपके जीवन के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा ना तो वो वैसे ही हो जाएगा। बट आपका मैंने एक चीज़ आर्टिकल में एक और पढ़ा था कि आपका सीएसके का आपने ट्रायल्स वगैरह कुछ क्यों ना बुलाया था? सीएसके जब रायडू भाई आए थे हमारे बड़ौदा के अंदर कैप्टन बन के एज अ प्रोफेशनल, तो उस टाइम पे अलग लेवल की बैटिंग हो रही थी। उन्होंने मुझे सीएसके की ट्रायल में बुलाया। तो मैंने वहाँ एक मैच में 30 बॉल में 55 रन बनाए थे। 30 बॉल में 55? हाँ। और एक में बनाए थे 12 बॉल में 52 रन। और मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है छक्के जा कैसे रहे। और उससे 1-2 दिन पहले, ये तो आपको सीएसके का पता है, मैं 2 दिन पहले राजस्थान रॉयल में भी गया था। वहां पे मैंने 28 छक्के मारे थे 2 दिन के अंदर। मतलब सिक्स हिटिंग जो उस टाइम पे या फिर अभी या फिर जैसे जैसे डेवलप हुई है, आई डिडंट न्यू कि ये सब कैसे हो रहा है। बस लग रहा है। बस ये लगा बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था ना। हाँ, वो तो अपनी खाना बात करिए पीना, उसकी तो बात जिम दुनिया। करना, फिर वो प्रैक्टिस के अंदर स्किल वाइज बीसीए ने फिर मुझे इसी तरीके से तैयार किया है कि ये पूरे साल मेरे को सिर्फ बोलते थे हमारे कोच और कि तेरा बैटिंग आएगा नीचे लास्ट 2-3 ओवर के लिए, उसमें तेरे को हार्डली 9 बॉल मिलेगी 10-15, उसके अंदर तू कितना मैक्सिमम कर सकता है। तुझे 5 छक्के मारने हैं, 10 में से 5 छक्के मारने हैं। लोअर लोअर ऑर्डर जो सबसे जिसको बोलते हैं ना भाई, इसको ताली भी मिल सकती है और इसको गाली भी मिल सकती है, हुँ। क्या उसी तरीके से मेरे को तैयार किया गया। मैंने कहा ठीक है सर, मैं खेल रहा हूँ और मुझे मारना है। वो मतलब दोनों मेरे फेवरेट काम है, खेलना और भी छक्के मारना। क्योंकि मेरे पास आई हैव नथिंग टू लूज, मेरे को पूरा फुल लाइसेंस दिया हुआ है कि तू जा और मार। और उस दिन तो कैसे भैया ने मेरे को ऊपर ही भेज दिया कि तू अब तो कोई तीसरा दूसरा ओवर नहीं, तू तो यहाँ से जाके ही चालू हो जा। और जो मारा उस दिन, तो
सबको याद है भैया, सबने देखा भी स्कोर कार्ड तो। अच्छा, अभी अगर जैसे आपने 2 चीज़ों को स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एक धोनी का फैक्टर आपने मेंशन किया था कि आप स्टार्टिंग में उनको देखते थे उसके बाद में हार्दिक भैया का भी नाम लिया। तो अगर दोनों के साथ आपको एक एक स्पॉट दिया जाए कि आइदर इट कुड बी धोनी और इट कुड बी हार्दिक पांड्या फॉर यू सो ये तो एट नॉन स्ट्राइकर, तो आप किसको चूज़ करना चाहेंगे? मतलब बहुत लेजेंड्स मेरे फेवरेट है। मैं ऐसे चूज नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर पे तो चूज़ करना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइकर पे तो यार फिर मैं चला जाऊंगा भैया, आप दोनों खेलो, मैं आपको देखूंगा बाहर से। बट विकेट गिरी है भैया, आप ही आए हो अभी स्ट्राइक पे, और अब नॉन स्ट्राइकर पे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आई विल चूज हार्दिक पांड्या। हार्दिक भैया, रीज़न आप थोड़ा एक बार और रीजन मत पूछो यार, आप ऐसे फसाद हो गए यार। नहीं, विद ए गुड गेस्टर, उसमें कुछ ऐसा उस नहीं, मतलब ऐसे ही। अ, जैसे उनके साथ में तो बैटिंग करी ना, तो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑरा आप फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि माही भाई ऑब्वियसली इज अ ग्रेट लेजेंड। बट एक साथ साथ जिनके साथ में मैं खेलता हूँ, अगर वही मेरे साथ में रहेंगे, सो कैसे थोड़ा सा आई कैन बी रिलैक्स। सिनर्जी बनी रहेगी। यस, कि यार इनको पता नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा ना भाई भाई को, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आरजी को तो पता है कि हाँ तू चिल्ला, तू मार, ऐसे ही बोलते हो। इस वजह से भैया आरजी में रहेंगे। ओके भैया, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप अभी यंगस्टर्स को देना चाहेंगे, जो अभी डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा कर रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि ये अच्छा और कर सकते हैं, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपने ऊपर से अप लेवल से सीखी है और आप इनको देना डिलीवर कर सकते हो कि हाँ ये अगर करेंगे तो वो अच्छा कर सकते हैं? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, एंड यू नेवर नो, कीप वर्किंग। क्रिकेट ऐसा है ना कि मेरा दोस्त, जो बहुत खास दोस्त है, शुभम, वो पहले आईपीएल खेला, उसके बाद मुश्ताक अली खेला है। सो क्रिकेट के वंडर से ये जीता जागता एग्जाम्पल है मेरा दोस्त। शांति से एक कोई प्रोसेस होता है ना, उसको फॉलो करते रहो, और सच्चे दिल से आपने मेहनत करी है ना, तो आपको एक ना एक दिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। क्रिकेट ऐसी चीज है ना, अगर उसने कुछ आपसे लिया है ना, तो 110% वो आपको देने वाला है। वेदर इट इज फेम, वेदर इट इज मनी, या फिर कुछ और कनेक्शंस, कुछ भी आप, क्रिकेट आजकल बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी खोल चुका है। तो जो भी प्लेयर्स आजकल खेल रहे हैं ना, मतलब मैं खुद भी ऐसे खेल ही रहा हूँ, आई एम स्टिल, मैंने जो अप्लाई किया हुआ है ऑनेस्टी, मैंने मेहनत करी तो मैं सेलेक्ट होऊंगा। ठीक है, मैंने टीम को जीता है तो आई एम अ गुड प्लेयर, नहीं जीता है तो मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। भले मैं 100 रन बना दूँ, चाहे भले एक बॉल पे 6 रन चाहिए तो वो छक्का मारना है। यूजफुल प्लेयर बनूं या नहीं बनूं, या फिर मैं मेरा मेरा कर लूँ, ये सब क्वालिटीज नहीं रखनी है, क्योंकि ये सब चीजें कैसे लाइफ की बेसिक क्वालिटीज है। ऑनेस्टी इज समथिंग के आदमी को सच्चा रहना है। अब आप झूठ बोल के किसी का कुछ फायदा उठा लो क्या? डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, इनडिसिप्लिन, रात रात भर जग रहे हो, फिर सुबह उठ के आप कह रहे हो कि यार नींद आ रही है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। प्रोसेस में आपको बोल रहे हैं कि भाई आप आपको जाना है प्रैक्टिस करने, 1 हफ्ते का जो भी आपका शेड्यूल है, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 2 दिन जाऊंगा, फिर 4 दिन बाद में ऐसा होगा, वो भी गलत है। और नॉर्मलाइजिंग, अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो और अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा। आई डोंट हैव एनीथिंग उस टाइम पे, नहीं मतलब नहीं भी हो रहा है ना, तो क्या है अब जो भी होगा वो प्लस ही है मेरे पास में तो। सो एक पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ माइंड सेट रखना है, क्योंकि आप कैसी भी चीज सिचुएशन से आप ऊपर उठ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, वो देख रहा है, क्योंकि वो जो चीज करते हैं ना भगवान, उसके मतलब फिर किसी के पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर उन्होंने चाहा है ना, और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि बानू तुझे एक दिन इंडिया का कप्तान बनना है और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, आईपीएल खेलना है, आईपीएल जिताएगा, कहीं पे भी जो भी डेस्टिनी लिखी होगी ना, वो आपके साथ में वो ही कर सकता है। आजकल के क्रिकेटर कैसे, मतलब मैंने जो देखा है कि भाई पार्टी पुर्टी सब लेट जो भी नाइट और ये सब ये चलता सब करना, वो दैट इज पर्सनल कॉल पर। अभी वापस हवा है कैसी, यू कैन सी क्रिकेटर्स गोइंग टू गॉड। रहता। क्या, ये मेरा एडवाइस पर्सनली सबको यही है, भगवान में मानना ही पड़ेगा आपको। बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को हम देख भी रहे हैं। एक एक्सटर्नल पावर है वो, मैं खुद नहीं मानता था, आई वॉज वेरी एरोगेंट। मेरे पापा जो कहते थे ना, लड़ाई झगड़े वाली बात थी। पर्सनली जैसे मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं बताऊंगा कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हुआ हुआ है,
तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये है एक ताकत, इसको तुझे मानना ही पड़ेगा। एंड बीइंग मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो फिर नाक पूरी रगड़ी, मुझसे गलती हो गई, भगवान है यहाँ पे। और जब से मानने लगा हूँ ना, मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आने लगे। सो ये स्पेसिफिकली अगर कोई भी अगर नहीं भी कर रहा है ना, उसको करना मतलब चालू करना चाहिए। को पॉडकास्ट है, क्या पता कोई और सुन रहा हो, उसकी लाइफ में वो उतर जाए। सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड माई विश कि आप एक दिन बहुत बड़ा आपका चैनल बने। Definitely, sir. एंड मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you for watching this podcast till the end. अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, ताकि हो सके उसको इस टॉपिक के बारे में ना पता हो, तो कुछ उसको इस इन्फ पॉडकास्ट को देख के इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा, आपको ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करनी है। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नए-नए इंडिविजुअल को स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से लेकर आने में और उनके बारे में और बातें करने में और जानने में। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें, ताकि हम उसको अगले पॉडकास्ट पे ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद।